जीवन में हम सभी को कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए कठिन, दुखद और निराशाजनक होती हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या हम पर कोई विपत्ति आई है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। यह कहानी इसी विश्वास को दर्शाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। रघु का एक सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए ताकि वे गांव के बाहर जाकर अच्छा जीवन बिता सकें। एक दिन रघु ने अपनी फसल बेचने के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसने अपनी बैलगाड़ी में अनाज लादा और सुबह सुबह शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराने संत मिले जो गांव-गांव घूमकर प्रवचन देते थे। संत ने रघु से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? रघु ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, महाराज मैं अपनी फसल बेचने शहर जा रहा हूँ ताकि कुछ पैसा कमा सकूं और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर सकूं। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारे साथ है, जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। रघु ने संत की बात सुनी, लेकिन उसे इस बात पर संदेह हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने सोचा, अगर कुछ बुरा हुआ तो यह कैसे मेरे भले के लिए होगा। रघु ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जब वह शहर के पास पहुंचा तो अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। उसके पास कोई औजार भी नहीं था जिससे वह पहिया ठीक कर सके। रघु बहुत परेशान हो गया। उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो उसकी फसल नहीं बिकेगी और उसका सारा श्रम व्यर्थ चला जाएगा। वह उदास होकर बैलगाड़ी के पास बैठ गया। कुछ समय बाद एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने रघु से पूछा, क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? रघु ने उसे अपनी परेशानी बताई। उस राहगीर ने कहा, तुम्हारे गांव के पास एक बढ़ई है, अगर तुम उसे यहाँ बुला सको तो वह तुम्हारी मदद कर सकता है। रघु ने तुरंत गांव की ओर दौड़ लगाई और बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने पहिया ठीक कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी समय बीत गया। जब तक रघु शहर पहुंचा, बाजार बंद हो चुका था। रघु निराश था कि उसने एक दिन खो दिया और उसकी फसल नहीं बिक सकी। थका हारा रघु रात में शहर में ही रुक गया। अगली सुबह वह फिर से बाजार में गया और अपनी फसल बेचने का प्रयास किया। संयोग से उस दिन बाजार में फसलों की कीमतें सामान्य से दोगुनी हो गई थीं। रघु ने अपनी फसल इतनी अच्छी कीमत पर बेची कि उसने जितनी उम्मीद की थी उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। रघु अब बहुत खुश था। वह संत की कही हुई बात को याद करने लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उसकी बैलगाड़ी का पहिया न टूटा होता तो वह पिछली शाम को बाजार में पहुंच जाता और अपनी फसल सामान्य कीमत पर बेच देता। लेकिन उस छोटी सी दुर्घटना ने उसे एक बड़ा लाभ दिलाया। वापस लौटते समय रघु संत के पास गया और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में हर घटना का एक कारण होता है। हम उसे तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ हमें यह एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। संत की बातें सुनकर रघु के जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। अब वह हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगा। समय बीतने के साथ रघु के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। सालों बाद रघु का बेटा शहर में एक बड़ा अफसर बन गया और उसकी बेटी ने भी अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की। रघु और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगे। जब भी कोई समस्या आती, रघु संत की बातों को याद करके खुद को समझाता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनमें से हर एक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब हम किसी संकट का सामना करते हैं तो हमें यह नहीं समझ आता कि यह हमारे लिए क्यों हुआ, लेकिन समय के साथ यह साफ हो जाता है कि वह संकट हमें कुछ सिखाने या हमें बेहतर बनाने के लिए आया था। जीवन में धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार जब हमारे साथ कुछ अप्रत्याशित होता है तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन धैर्य और विश्वास रखने से हम उन कठिनाइयों से न केवल उबर पाते हैं बल्कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सीख भी हासिल करते हैं। हर कठिनाई में कोई न कोई सकारात्मक पहलू होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं।
यदि रघु ने अपने पहिए के टूटने पर केवल निराशा और क्रोध व्यक्त किया होता तो शायद वह बाजार में लाभ नहीं कमा पाता, लेकिन उसने अपनी स्थिति को धैर्यपूर्वक संभाला और अंत में उसे बड़ा लाभ मिला। हमें यह भी सीखना चाहिए कि हर चीज का समय होता है। जीवन में हमें कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब सही समय आता है तो चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। हमें जल्दी में गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए और हर परिस्थिति को ध्यान से समझना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम आने वाले समय को नहीं देख पाते। हमें यह नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन यही अज्ञात जीवन की सुंदरता है। यदि हम हर चीज को पहले से जान लें तो शायद हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें अज्ञात में विश्वास रखना चाहिए और जीवन को उसी के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। अगर रघु ने संघर्ष नहीं किया होता तो शायद वह इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाता। संघर्ष हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हमें मेहनत और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। इस प्रकार जो होता है अच्छे के लिए होता है, सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। जीवन में जब भी किसी विपत्ति का सामना करना पड़े तो हमें यह याद रखना चाहिए कि शायद इस कठिनाई में भी हमारे लिए कुछ अच्छा छिपा हो। हमें धैर्य रखना चाहिए और जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो जीवन की हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने लगती है और हम मानसिक रूप से और भी मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।